हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आईआईटी पटना की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। मैं हमेशा आपको इनक्रेज करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं या किसी आने वाले समय में आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप जो ज़्यादा फोकस है वो आप यहाँ पे आईआईटीज़ में करिए। यहाँ पे अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलती है और आप यहाँ पे जो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है आईआईटीज़ की वो काफ़ी बेहतरीन होती है। तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फोकस करिए ज़्यादातर पीएचडी करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आईआईटीज़ की तरफ देख सकते हैं। ये आपकी आईआईटी पटना की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और यहाँ पे आपका जो सेशन रहेगा वो 23-24 रहेगा। डायरेक्ट एडमिशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, नियम आपको यहाँ पे शर्तें देखने को मिलेंगी। साथ यहाँ पे आपकी जो फेलोशिप है 31,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगी। डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 500 आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे नियम और शर्तें रखी गई हैं। अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे आपकी 6 सब्जेक्ट्स और इसके साथ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम इसके ऑफिशियल साइट पे पहले चलेंगे, वहीं से आपका जो नोटिफिकेशन है कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। फिर आपका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो नोटिस बोर्ड में मेंशन किया गया है। आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। तो पहले से मैंने उसे ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे वेट करके देख लीजिएगा और हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे वो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 30/3/2023 को, लास्ट डेट इसकी 17/4/2023 है। ये आपका पीडीएफ दिया गया है और यहाँ पे सेशन 2023-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे पीडीएफ है और यहाँ पे आपके जो डिपार्टमेंट्स हो पहले ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं और आपकी जो रिसर्च एरियाज़ हैं वो भी यहाँ पे बता दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों जो भी इसके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट्स और एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा और इनको आप देखने के बाद आप जिस भी एरिया में आप पीएचडी करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। तो मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री है, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है और आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। साथ ही यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे आप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके साथ आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मटेरियल साइंस आपको देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपके यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स और एरिया ऑफ रिसर्च दिए गए, आप उनको चेक कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले पॉइंट मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फेलोशिप है तो आपको इंकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, यानी जेआरएफ है, एसआरएफ है, आप आवेदन कर सकते हैं। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट पहले ही बता दी गई कि आपकी 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जेआरएफ अगर आप हैं तो 32 ईयर से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फुल टाइम पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड और आप यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे इससे भी आपको छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को गेट नहीं हो फिर भी आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में नीचे डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे पीएचडी इन इंजीनियरिंग में आवेदन करना चाहते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जहाँ पे मैं आपको एक जो आपका डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स में डिस्कस किया गया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने मास्टर अपना किया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में और अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री में आपके पास जो मार्क्स होने चाहिए वो 70% होने चाहिए, इससे अबव होने चाहिए और बैचलर आपने इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया हो। साथ ही आप यहाँ पे आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री में 70% मार्क्स प्लस वैलिड गेट स्कोर है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास गेट नहीं है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अपने जो अपना बैचलर है वो कहाँ से किया हो, CFTIS से। तो आपने अगर यहाँ से किया है और आपका जो CGPA है वो 8.0 है या फिर इससे अबव है 10 पॉइंट स्केल पे, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं विदाउट गेट के। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी दी जाती है। बाकी आप यहाँ पे दोस्तों इसे चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स में दिया गया है। मास्टर साइंस में अगर आपने किया है तो आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए। ये ऐसे आप यहाँ पे पीएचडी साइंस का चेक कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है।
अब हम बात करें कि डायरेक्ट एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और अगर डायरेक्ट एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो आप यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन हो IIT से कंप्लीट किए हो, 5 ईयर प्रोग्राम आपने किया हो और उसमें जो आपका CGPA होना चाहिए वो 8.0 या फिर इससे अबव होना चाहिए। अगर आपने मास्टर अपना किया हो IIT से या IISc से और उसमें आपका जो CGPA 8.5 से अबव है या फिर 8.5 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस ईमेल आईडी पर भेजने रहेंगे। इसके साथ यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर सोशल साइंस के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। आप दोस्तों इसे पॉज करके अच्छे से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें SC/ST कैंडिडेट के रिलैक्सेशन के बारे में, तो आपको सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप इनको चेक कर पाएंगे। अगर आप रिलैक्सेशन एज में चाहते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए अपनी जो रिलैक्सेशन है उसे क्लेम करने के लिए। रिजर्वेशन आपको जो इंस्टीट्यूट है उसके नॉर्म्स के अनुसार आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 31,000 रुपये पर मंथ तक फेलोशिप मिल सकती है और आपके यहाँ पे जो बाद की फेलोशिप वो 35,000 रुपये हो जाएगी। और आप यहाँ पे असिस्टेंटशिप फॉर एक्सटर्नल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी। बेसिकली आप ये समझिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे लगभग सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी। बस यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया उसे आप फुलफिल कर रहे हो। कैटेगरी ऑफ एडमिशन की बात करें तो आप यहाँ पे दोस्तों रेगुलर PhD कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेगुलर PhD में इंस्टीट्यूट फेलो हो सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप PhD अपनी कर पाएंगे। प्रोजेक्ट स्टाफ की आप PhD कर सकते हैं, पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी PhD की जो कैटेगरीज हैं वो दी गई हैं, आप इन्हें यहाँ से चेक कर पाएंगे। नीचे चलेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो ये सेल्फ फाइनेंस भी आप PhD कर सकते हैं। एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो आप पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं। और एडमिशन अगर आप अपना विड्रॉ कराना चाहते हैं तो ये विड्रॉल पॉलिसी दी गई है। और हेल्थ केयर पॉलिसी भी आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे, और एकोमोडेशन पॉलिसी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई वो मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1,000 रुपये पे करनी पड़ेगी अगर आप आते हैं जनरल, EWS, OBC के नॉन क्रिमिनल से। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपको 500 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। SC/ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 500 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इसके साथ यहाँ पे आप SBI कलेक्ट के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। ये लिंक आपका दिया गया है पेमेंट का, इस पर आप क्लिक करके दोस्तों अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए ये आपका यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप इसे देखेंगे, यहाँ पे आपका लिंक देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर पाएंगे। आपको नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 15 पेजेस में मेंशन किया गया है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू, तो मैक्सिमम चांस है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे पहले तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट आपको यहाँ पे गेट या नेट या फिर आपके जो ग्रेड या मार्क्स हैं उसके आधार पे आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए या फिर टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा और उसके माध्यम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन हो जाते हैं फिर से, तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने पहले ही आपको बता दी। बाकी यहाँ पे अन्य डेट्स भी दी गई हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की दोस्तों क्वेरी है तो आपको यहाँ पे ये ईमेल आईडी देखने को मिलेंगी। कुछ आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलेंगे, फीस से संबंधित है तो आपको यहाँ पे ये नंबर्स और ईमेल आईडी दोनों देखने को मिलेंगी। तो इन पे अपना कॉल कर सकते हैं और ईमेल पे अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। या फिर दोस्तों आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैंने आपको बता दिए हैं। आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड तरीके से मेंशन किया गया है। आप उसे बेहतरीन तरीके से चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यही नोटिफिकेशन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में लगभग आपके PhD से संबंधित सारे पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम इन सारे पॉइंट्स के बाद अब वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही अन्य PhD की जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।